एक निजी हॉस्पिटल जिसमें कैबिन में डॉक्टर मैडम बैठी हुई होती, ढेर सारे पेशेंटों की भीड़ होती है। रिसेप्शनिस्ट बारी बारी से पेशेंटों का नाम ले रही थी, जो कि डॉक्टर साहिबा के केबिन में जाते, अपने मर्ज को बताते, अपनी बीमारी को बताते। इसके बाद वहां से पर्चा लेके बाहर आते। बाकी कुछ देर के बाद एक पेशेंट जाता है, और जब कैबिन में पेशेंट जाता है तो घंटों तक बाहर नहीं आता। और बाहर एक पेशेंट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था अपनी नंबर आने का। बाकी इधर जो पेशेंट भीतर गया था वो अपना इलाज करवाने गया था, और उधर बल्कि उसका इलाज नहीं हो रहा था, उधर डॉक्टर साहिबा का ही इलाज हो रहा था। अब कैबिन के भीतर का जो नजारा था वो वाकई हैरान कर देने वाला था। जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो देखते हैं कि जब घंटों तक पेशेंट बाहर नहीं आया, तो जब एक जगह से झांकती है, जो कि उसे पता होता है, तो देखती है कि जो डॉक्टर साहिबा है और जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसके साथ कुछ ऐसा कर रही है जो कि गलत है। बाकी जब घंटों के बाद वो मरीज बाहर आता है, इसके बाद जब दूसरा मरीज भीतर जाता है, तो डॉक्टर साहिबा उसको देखते ही हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि आज ही इसे भी आना था। अब घंटों तक ये व्यक्ति भी डॉक्टर साहिबा का इलाज करता है। अब समय गुजरता है, और जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिरकार ये डॉक्टर साहिबा ऐसा क्या कर रही थी, इनकी क्या मजबूरी थी, और ये पेशेंट डॉक्टर साहिबा के साथ क्या कर रहे थे? तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, दरअसल ये भारत की नहीं, वाशिंगटन की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह यही गुजारिश है कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, और हमारी एक कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई और इंटरेस्टिंग रोचक कहानी पहुंचाती रहूं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, इसलिए बोलने में थोड़ी असहजता हो रही है, तो अगर जो कुछ गलती हो जाए तो इसको माफ करिएगा। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ वाशिंगटन की, जहां का रहने वाला डेनियल की उम्र लगभग 38 साल। डेनियल देखने में बेहद हैंडसम, बेहद स्मार्ट। ये डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद एक बड़े हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं इसकी मुलाकात एक सोफिया नाम के डॉक्टर से होती है, जो कि मनोचिकित्सक होती है। जब डेनियल की सोफिया से मुलाकात होती है, तो जो डेनियल है पहले तो सोफिया से दोस्ती करता है, और दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर बाहर जाया करते, और ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते एक दिन अपने दिल की बात कहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अब प्यार करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे पे भरोसा करने लगते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं। अब ये लिव इन में रहने लगते हैं। बाकी कुछ ही समय के बाद सोफिया और डेनियल अपने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम भी खाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, और जैसे ही डेनियल और सोफिया शादी करते हैं, सोफिया एक मनोचिकित्सक थी। वो कहती है कि ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी हॉस्पिटल में काम ना करके एक अपनी छोटी सी क्लिनिक डालूं, जहाँ की हम दोनों मिलकर अगर जो जी तोड़ मेहनत करेंगे तो आगे हमारा नाम होगा, हमारी पहचान होगी। इसमें डेनियल भी राजी हो जाता है, कहता है कि ठीक है, अगर जो तुम्हारी मर्जी ये तो तुम क्लिनिक डाल लो, बाकी मैं तो हॉस्पिटल में ही काम करूंगा।
अब दोनों इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, वक्त गुजरने लगता है। सोफिया एक क्लिनिक डालती और जो डेनियल है इसमें मदद करता है। वो अलग अलग शहरों में जाके सोफिया के क्लिनिक को चलाने के लिए अलग अलग तरह से ऐड करता है, अलग अलग तरह से लोगों से बात करता है कि डॉक्टर मनोचिकित्सक है और बहुत बेहतरीन इलाज करती। अब सोफिया के पास मरीजों का तांता लग जाता है, देखते ही देखते उसकी क्लिनिक चल पड़ती। बाकी एक दिन एक पेशेंट आता है जो कि बेहद परेशान होता है, मानसिक रोगी होता है, जो कि गर्लफ्रेंड की वजह से डिप्रेशन में चला गया रहता है। जो सोफिया की क्लिनिक आता है तो सोफिया को देखते ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती। वो केबिन में बैठता तो टेबल पे है, पर वो सोफिया पे अचानक से वार कर देता है। सोफिया उसको किसी तरह समझाती है, बैठाती, इसके बाद उससे सारी बात पूछती, उसका हाथ पकड़ के उसे सांत्वना देती है और साथ ही उसे कुछ दवाएं लिखती है। अब जो मरीज रहता है जिसका नाम मार्क होता है, मार्क वहां से चला तो जाता है, बाकी अब उसे बार बार सोफिया की याद आने लगती। वो हर 5 से 6 दिन बाद फिर से दवा लेने चला आता और सोफिया से बैठ के घंटों बात करता। सोफिया से अब बार बार वो मिलने लगा और इधर सोफिया भी बड़े अच्छे से उसका इलाज कर रही थी ताकि वो ठीक हो जाए। वो कोशिश ये कर रही थी कि उसको समझाया जाए, उसको वो रियलाइज कराया जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जा चुकी है और आगे वो अपनी जिंदगी बढ़ा चुकी है, तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन मार्क जो होता है सोफिया से कहता है कि डॉक्टर साहिब अगर जो बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। सोफिया कहती है कि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूं और मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगेगा, तुम जो चाहे वो कह सकते हो। इस पे जो मार्क होता है सोफिया से कहता है कि मैडम मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कॉफी पे चलें। सोफिया मुस्कुराते हुए कहती है कि बिल्कुल जरूर चलूंगी। इसके बाद कुछ देर तो सोफिया मरीज देखती, बाकी जैसे ही लंच का वक्त होता है वो मार्क के साथ कॉफी शॉप पे जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के कॉफी पीते। अब ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और इधर सोफिया के करीब मार्क आते जा रहा था और इधर सोफिया को भी मार्क का साथ पसंद आने लगा था। वक्त गुजरते रहता है। एक दिन मार्क एक ऐसी जगह पे सोफिया को लेके जाता है जहां की पहले से ही होटल का कमरा बुक किया रहता है। पहले तो कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाता है, दोनों एक दूसरे के साथ खाते हैं। बाकी कुछ देर के बाद दोनों ड्रिंक करते हैं और जब सोफिया दारू के नशे में होती है तो मार्क उसके करीब जाता है और देखते ही देखते एक एक करके सोफिया के अंग से सारे कपड़े जुदा करता है और दोनों वो अनैतिक काम करने लगते हैं जो कि एक मरीज और एक डॉक्टर के बीच कभी होना नहीं चाहिए। अब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला होटल के कमरे से क्लिनिक तक आ पहुंचा। अब डेनियल हर 3 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे जब भी क्लिनिक पहुंचता, ये मार्क जब भी क्लिनिक पहुंचता तो सोफिया अपने कैबिन में ही जो बेड लगा होता है, जो पेशेंटों के इलाज के लिए, जो जांच करने के लिए बेड लगा रहता है, उसी बेड पे मार्क के साथ अब संबंध बनाने लगती। लगातार ये सिलसिला अब चलने लगता है जैसे कि ये सोफिया की आदत सी हो गई हो। अब जब मार्क जब भीतर जाता तो घंटे भर, 45 मिनट, घंटे भर वहां भीतर रहता, इसके बाद बाहर आता, जिससे कि रिसेप्शनिस्ट भी बड़ी हैरान होती और वो अक्सर एक ऐसी जगह से फांक से झांक के देखती। डॉक्टर साहिबा की सारी करतूत को वो जानती थी और शायद उसे भी देख के अच्छा लग रहा था, इसलिए इस चीज का वो ना ही किसी से जिक्र करती थी और ना ही किसी से कहती थी। सोचती थी कि इसमें मेरा क्या जा रहा है। अगर जो मैं किसी से कहती हूँ, डॉक्टर मैडम के पति डेनियल से कहती हूँ, तो इसमें मेरी नौकरी चली जाएगी। इसलिए जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो चुपचाप इस नजारे को देखती रहती है। अब जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, एक दूसरा पेशेंट आता है, जेम्स, जो कि
आर्मी से कोर्ट मार्शल करके आया रहता है। अब जब जेम्स आता है तो डॉक्टर साहिबा के केबिन में जाता है और तमाम अपनी बातें बताता है, जो जो पूछती है डॉक्टर साहिबा सब बताता है। बाकी जो जेम्स रहता है देखने में हट्टा कट्टा एक आर्मी जवान, और ऊपर से उसका ऐसा बदन जिसको देखने के बाद आज पहली बार सोफिया की ही नीयत खराब हो जाती है। और सोफिया सोच लेती है कि जो मैं मार्क के साथ करती हूँ, अगर जो वही इस जेम्स के साथ मैं करूं तो मुझे तो बड़ा ही सुख मिलेगा। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और इस जो आर्मी ऑफिसर होता है कोर्ट मार्शल करके आया रहता है, अब इसके साथ सोफिया अजीब तरीके से बातचीत करने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी कुछ ही समय के बाद इस जेम्स पे सोनिया का जादू ऐसा है, इस सोफिया का जादू ऐसा चलता है कि जेम्स भी अब सोफिया के साथ बेचैन हो जाता है कि कब वो उसकी आगोश में आए, कब उसकी बाहों में आए। और एक दिन क्लिनिक के भीतर ही सोफिया इसे जो है कि जेम्स से भी शारीरिक संबंध बना लेती है। बाकी इतनी अजीब तरीके से बनाती है कि उसकी आवाज बाहर तक आ रही होती है। अब जब ये रिसेप्शन पे बैठी रिसेप्शनिस्ट जब सुनती तो उसे तो कुछ अजीब होने लगता है, कुछ अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। बाकी ये बात अब वो किसी से कहती नहीं, क्योंकि वो एक गरीब परिवार की होती है, उसकी नौकरी का सवाल होता है, उसकी रोजी रोटी का सवाल होता है। अब वक्त गुजरने लगता है। सोफिया इन दो मर्दों के साथ, कभी मार्क के साथ और कभी जो जेम्स है उसके साथ, अब अलग अलग दोनों मर्दों से ये संबंध बनाने लगती है। और इधर जो सोफिया का पति डेनियल, ये कुछ समय से ये ध्यान दे रहा था कि सोफिया जब क्लिनिक से वापस आती है तो आते ही थकी रहती है, वो अक्सर सो जाती है। बाकी डेनियल अपनी पत्नी सोफिया से इतना प्यार करता था, उसकी इतनी केयर करता था कि इस बात को इग्नोर कर दिया करता था और सोचता था कि क्लिनिक नया नया है, पेशेंटों की भीड़ लगी रहती है, अलग अलग शहरों से पेशेंट आ रहे हैं, और मनोचिकित्सक होना कोई आम बात नहीं। एक बिगड़ैल जो कि इंसान को सुधारना होता है, उसके दिमाग से वो सारी बातें निकालनी होती है। तो सोफिया का काम बड़ा ही रिस्की है और सोफिया शायद इसीलिए थक जाती है। डेनियल ज्यादा ध्यान दे नहीं जाता, वक्त गुजरता है। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, एक तीसरा पेशेंट भी आ जाता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज जिसकी तलाक का केस कोर्ट में चल रहा होता है, इसके दो बच्चे भी होते हैं, पत्नी किसी और के साथ चली गई रहती और ये दो बच्चों को लेके अपनी पत्नी से तलाक के मामले में कोर्ट में केस चल रहा होता है, जिससे कि डिप्रेशन में चला जाता है। और बार बार बस इसका यही मन करता है या तो खुद को मार दे या अपने दोनों बच्चों को मार दे। तभी इसको कोई सलाह देता है कि एक डॉक्टर सोफिया है जो कि अच्छे अच्छे लोगों का इलाज करके ठीक कर चुकी है, अगर जो तुम उसकी मदद लो तो तुम जरूर ठीक हो जाओ। जॉर्ज भी पहुंचता है और बैठ के बाहर अपने नंबर के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उसका नंबर आता है, जो रिसेप्शन पे बैठी रिसेप्शनिस्ट होती है नाम बोलती है, इसके बाद जब ये भीतर जाता है जॉर्ज, जब भीतर जाता है अपनी सारी बात बताता है, तो आज सोफिया उन दो मर्दों के साथ तो कुछ ऐसा कर ही रही थी। बाकी अब इसको लग जाता है कि इसमें हर्ज क्या है, इन दोनों से तो मैं ज्यादा दिन से संबंध बना रही हूं और इंटरेस्ट खास रह नहीं गया, अगर जो ये भी मिल जाए तो फिर क्या बात होती। अब वो जॉर्ज से बात तो करती, पर जॉर्ज बात करते करते अपनी पत्नी को लेके रोने लगता है। और जब रोने लगता है तो जो डॉक्टर साहिबा सोफिया होती है वो अपने चेयर से उठती और जॉर्ज को गले लगाती और कहती कि तुम इसकी चिंता ना करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और अपनी पत्नी को पूरी तरह से भूल जाओगे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करो। इसके बाद उसको उसी इलाज करने वाले बेड के पास लेके जाती और देखते ही देखते उसके अंगों पे ऐसे हाथ फेरने लगते हैं कि कुछ ही देर के बाद जो जॉर्ज होता है
अपने आपे से बाहर होता है। और जवान तो रहता ही है इधर डॉक्टर साहिबा के साथ, वो अपने आपे से बाहर होता है और बड़े ही अजीब तरीके से संबंध बनाने लगता है। अब ये सिलसिला चलते रहता है। बाकी कहते हैं कि जब लालच इंसान की हद से ज्यादा बढ़ जाए, चाहे देश कोई भी हो, लोग चाहे जहां के भी हो, बाकी जब लालच घर में कर भीतर घर कर जाती है तो इंसान बहक जाता है, और इस बहकने में बड़ी खौफनाक खौफनाक वारदातें कर देता है, बड़े खौफनाक अंत होते हैं। अब इन तीनों के साथ लगी पड़ी रहती है, और इधर डेनियल को लग रहा था कि हमारी पत्नी क्लिनिक में मसरूफ है, और उधर तो डॉक्टर साहिबा कहीं और मसरूफ थी। वक्त गुजरते रहता है। बाकी एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि पहले वाला पेशेंट जिसका नाम मार्क होता है, मार्क आता है और सीधे बिना नंबर के वो सोफिया के कैबिन में जाता है और सोफिया को पकड़ता है और सीधे उस बेड पे ले जाता है और बड़े ही अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। यह सिलसिला चल ही रहा होता है। लगभग 30 से 35 मिनट गुजर चुके रहते हैं। तभी अचानक से जेम्स भी आता है, और जेम्स बैठ के अपने बारी आने का इंतजार कर रहा होता है। बाकी इधर उसे ये लगता है कि जितने पेशेंट जाते हैं 10 से 15 मिनट के भीतर ही चले जाते हैं, और मैं तो यहाँ घंटों से बैठा हूं, अभी तक मेरा नंबर क्यों नहीं है। और सोफिया जब कैमरे में देखती तो शायद मुझे पहले ही बुला लेती, आज बुला क्यों नहीं रहा, आखिर किस पेशेंट का इलाज चल रहा है। अब देखते ही देखते घंटे भर बाद जब मार्क बाहर आता है तो जेम्स भी भीतर जाता है, जैसा कि मैंने शुरुआत कहानी में ही आपको बता दिया। जब जेम्स भीतर जाता है तो सोफिया जो देखती है, उसको देख के उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि सोफिया पहले से ही थक चुकी थी। और जब जेम्स जाता है, रोज की तरह सोफिया का हाथ पकड़ता है, उसको गले लगाता है, हक करता है। इसके बाद कहता है कि ऐसा, आज मैं बहुत थक चुका हूं, आज मुझे तुम्हारे साथ अजीब तरीके से संबंध बनाना है, और साथ ही सारी थकान को तुम मिटा दो। जब सोफिया ये बात सुनती है तो मजबूरन इस जेम्स को मना नहीं कर पाती, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर जो इसे मैं मना कर देती हूँ तो शायद इसे मेरे पे शक हो जाएगा कि मैं पहले वाले पेशेंट के साथ कुछ ऐसा कर रही थी। अब सोफिया इस जेम्स के साथ भी अब संबंध बनाने लगती है। अब ये सिलसिला चलता है और घंटों तक चलता है। सोफिया तो इधर बेहद थक चुकी रहती है। बाकी जो मार्क होता है, वो मार्क आधे रास्ते तो जाता है, बाकी अचानक से उसे याद आता है कि उसने तो अपनी दवाई का पर्चा कैबिन में ही छोड़ के चला गया, और अचानक से आ जाता है। और जब कैबिन के भीतर जाता है तो जो नजारा देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल सोफिया जो होती जेम्स के साथ आंखें बंद करके उसका भरपूर साथ दे रही होती, और इधर जेम्स भी सोफिया के इलाज करते करते इस कदर खो चुका रहता है कि उसे ख्याल ही नहीं रहता कि केबिन में कोई आया हो और हम लोगों को इस हाल में देख रहा है, और सिर्फ देख नहीं रहा है बल्कि इसकी वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा है। अब जेम्स वहां से मार्क वहां से वीडियो रिकॉर्ड करता है जेम्स और सोफिया का, और वहां से निकल जाता है। इसके बाद शाम को सोफिया को फोन करता है और कहता है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। तुम मेरा तो इलाज करती हो, बाकी हमें तो लग रहा है कि तुम सारे पेशेंटों के साथ ऐसे ही इलाज करती हो। तुम एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक हवसी महिला हो। इस पे सोफिया उसको फटकार लगाती है। बाकी वो कहता है कि एक ना एक दिन इस राज का पर्दाफाश करके मैं रहूंगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन मार्क जो होता है वो अचानक से डेनियल के नंबर पे एक ईमेल भेजता है। जब डेनियल देखता है तो पहले तो उसे इस बात पे विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि सोफिया ऐसा कर सकती है। बाकी अब इसकी केयर करना शुरू कर देता है, इस पे ध्यान देना शुरू कर देता है। एक दिन जो जॉर्ज होता है वो आता है, जिसकी उम्र लगभग मुश्किल से 27 से 28 साल होती है, और जैसे केबिन के भीतर जाता है, जिसे देख के सोफिया पागल सी हो जाती है।
पागलों का इलाज करते करते शायद अब सोफिया भी एक मानसिक रोगी हो चुकी थी, क्योंकि ऐसे डॉक्टर को कहा ही जाएगा मानसिक रोगी। अब वो जॉर्ज के साथ अजीब तरीके से संबंध बनाने लगती है। तभी अचानक से डैनियल कैबिन के भीतर रहता है और इस सारे नजारे को देख लेता है। अब देखने के बाद वहां से डैनियल तो चला जाता है, पर सोफिया को अपनी गलतियों का एहसास होता है। सोफिया तुरंत मरीजों को देखना छोड़ घर जाती है, और जब घर जाती है तो डैनियल से माफी मांगती है। डैनियल कहता है कि ऐसा है कि इसमें माफ करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हरकतें तुम्हारी बहुत दिनों से चल रही है, और मुझे मेल भी आया था, पर मैंने इस बात पे भरोसा नहीं किया, मैंने तुम पे भरोसा किया। और गुस्से में आके डैनियल एक जो पेपर वे होता है उसको चलाता है, और पेपर वे सोफिया के सिर पे जाके लगता है। सोफिया वहीं गिरती। बाकी डैनियल को अपनी गलती का एहसास होता है, सोचता है कि सोफिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे एक मौका देना चाहिए था। अब सोफिया को उठाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। बाकी पता चलता है कि हॉस्पिटल में सोफिया की मौत हो गई। डैनियल बेहद परेशान होता है, पुलिस को खुद ही फोन करता है और अपने बारे में बताता है कि कैसे गुस्सा आया, अपनी पत्नी को मार डाला। जो पुलिस है डैनियल को गिरफ्तार करती है, जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। अपने पत्नी के कत्ल के जुर्म में एक डॉक्टर सलाखों के पीछे चला गया। इस कहानी का कितना भयावह अंत हुआ, पर जो डॉक्टर सोफिया कर रही थी वो शायद इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम कर रही थी। डॉक्टर जो कि लोगों की जिंदगी बचाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, पर इस इलाज करते करते कुछ ऐसा कर दें जिस समाज में बेहद शर्मनाक है। तो इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि मैं कल एक नई और रोचक कहानी आप लोगों के बीच लेके आऊं, और उसमें आप लोगों के नाम भी मैं लूं, क्योंकि आज कहानी थोड़ी लंबी हो चुकी है, और दूसरा मुझे बोलने में थोड़ी असहजता हो रही है, इसलिए आज मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ नहीं पाई, इसलिए नाम नहीं ले पाई। अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम जरूर लूंगी, और आप लोग अपने नाम के साथ अपने इलाके का नाम भी साझा किया करें। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।